बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड ओपन सेट। अब किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के जो आपके पास एलिमेंट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ओपन सेट। और कंटिन्यूस मैप को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था। अगर आपके पास फंक्शन है x टू y, तो अब y के आपके पास जितने भी ओपन सबसेट हैं उनका इन्वर्स अगर ओपन है x टाउ x में, तो वो आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस मैप होता है। अब इससे हमें ये समझ आती है कि अगर हम देखा जाए, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल को डिस्कस किया था, उसमें ये हमारे पास था कि ये जो आपके पास कंटिन्यूटी होती है ये आपके पास डोमेन स्पेस और रेंज स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं उस पर क्या करती है, जो ओपन सेट होते हैं उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी अगर आपके पास डोमेन स्पेस, क्योंकि आपके पास हर एक जो आपके पास y का जो सबसेट होगा, ओपन सबसेट होगा, उसका इन्वर्स आपके पास ओपन होना चाहिए x में। तो अगर आपके पास जो डोमेन स्पेस है उसमें जो आपके पास ओपन सबसेट है वो अगर क्या हो, रिच हो यानी ज़्यादा हो, जो रेंज स्पेस है उसमें से कोड मेन स्पेस वाली साइड से अगर आपके पास क्या है, ज़्यादा है, तो उनका इन्वर्स ज़्यादा चांस है कि जो आपके पास रेंज स्पेस में जो आपके पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, जब आप उनका इन्वर्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होने चाहिए, डोमेन स्पेस में मौजूद होने चाहिए। तो यानी अगर आपके पास डोमेन स्पेस फाइनर है रेंज स्पेस से, तो वो आपके पास क्या होती है, कंटिन्यूटी के चांस आपके पास क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह अगर आपके पास अगर रेंज स्पेस के जो ओपन सेट है वो अगर आपके पास क्या है, ज़्यादा है, तो ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है फंक्शन पर। तो आपके पास क्या होते हैं, कम चांसेस होते हैं कंटिन्यूटी को। यानी इसी तरह अगर हमारे पास ये हमने पहले भी हमने जो दो फंक्शन को देखा था कि जो इनडिस्क्रीट स्पेस और डिस्क्रीट स्पेस में हमने जो लिखा हुआ था वो हमारे पास था कि यानी अगर आपके पास, यानी कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जो आपके पास जी एन स्पेस एक्स टाउ एक्स टू इनडिस्क्रीट स्पेस, वो आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस मैप होता है इनडिस्क्रीट स्पेस। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास इनडिस्क्रीट स्पेस है इसकी स्पेस में आपके पास सिर्फ 2 ही ओपन सेट हैं। अब कौन कौन से हैं वो, एक तो आपके पास अगर लेट्स से यहाँ y है तो यहाँ आपके पास क्या होगा, फाई और y सिर्फ। अब आपने इन दो का ही क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ ये जो आपके पास जो डोमेन स्पेस है वो आपके पास क्या है, फाइनल है, और ये आपके पास क्या है, वीकर स्पेस है। अब इसी तरह जो हमने नेक्स्ट पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन f है, अगर आपके पास डिस्क्रीट स्पेस से डिस्क्रीट स्पेस टू किसी भी स्पेस पर आपके पास लेट्स से y टाउ y, अब ये आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस मैप होता है। क्योंकि इसमें आपके पास ये जो आपके पास डोमेन स्पेस है ये आपके पास क्या है, रिचर स्पेस है। यानी इसमें आपके पास फाइनर है इस स्पेस से, इसमें आपके पास तमाम के तमाम पावर सेट आ जाएंगे। अब इसमें से किसी का भी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, x का सबसेट होगा, और x के सबसेट ही आपके पास की कोई जो कलेक्शन होती है वो ही आपके पास मिलकर क्या बनाती है, डिस्क्रीट स्पेस बनाती है। तो यहाँ से ये है कि यहाँ अगर आपके पास ये जो आपके पास डोमेन स्पेस अगर आपके पास रिचर होगी, ओपन सेट इसमें ज़्यादा होंगे, तो आपकी कंटिन्यूटी क्या होती है, उसके जो बनने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं। तो अगर आपके पास रिचर डोमेन स्पेस है तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास जो कंटिन्यूअस मैप है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैपर थ्योरम है। आपने कैलकुलस में आइडेंटिटी मैप पढ़ा होगा कि वो आपके पास ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन टोपोलॉजिकल यहाँ टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। अब ये आपके पास थ्योरम है, लेट x टाउ x इज ए स्ट्रिक्टली फाइनर, यानी x टाउ x आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली फाइनर है देन x टाउ x प्राइम से। देन आइडेंटिटी मैप, जो आपके पास आइडेंटिटी मैप है x टाउ x प्राइम इंटू x टाउ x इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चले इसे हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या है कि x टाउ x इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन x टाउ x प्राइम से है। यानी ये जो आपके पास x टाउ x प्राइम है
ये जो आपके पास स्पेस है ये आपके पास क्या है, छोटी है x टाउ x से, यानी ये इसकी क्या है, फाइनल है। यानी ये आपके पास स्पेस बड़ी है, इसमें आपके पास ज्यादा एलिमेंट है, इसमें आपके पास क्या है, कम एलिमेंट है। इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा। अब ये इसकी, यहाँ आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इसकी क्या है, वीकर स्पेस है। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपके पास देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग टू एक्स टाउ एक्स, यानी आपके पास एक ऐसा ओपन सबसेट होगा x का जो कि x टाउ x में मौजूद होगा, लेकिन डज नॉट बिलोंग टू, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता होगा x टाउ x प्राइम में, बट u डज नॉट बिलोंग टू x टाउ x प्राइम। ये सिंपली मैंने किसकी डेफिनेशन लिखी है अभी तक, फाइनल की। ये जो आपके पास लिखा हुआ था स्ट्रिक्टली फाइनल, ये मैंने सिंपली इसको यहाँ लिखा हुआ है फाइनल। ये मैंने पहले बता दिया कि ये इसका क्या है, ये फाइनल, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। स्ट्रिक्टली फाइनल का ये मतलब है, यानी कम से कम इसमें एक ऐसा ओपन सबसेट ऐसा लाजमी होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास जब आइडेंटिटी मैप होगा x टाउ x प्राइम टू x टाउ x, अब आइडेंटिटी मैप आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैप होता है x टू x, ये आपके पास आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल x होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू x, फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। ये आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैप है। आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी i पर मैप होगा, x पर मैप होगा, तो गेन आपके पास आंसर क्या आ जाता है, x आ जाता है। अब यहाँ अगर आप देखें, अब इस ये वाला, अब कंटिन्यूअस मैप को चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि x टाउ x के जितने भी आपके पास ओपन सबसेट है, इसका इन्वर्स आपके पास ओपन होना चाहिए x टाउ x प्राइम में, तो वो आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस मैप होता है। लेकिन यहाँ हम आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली फाइनल, तो आपके पास एक u इसमें ऐसा मौजूद है, एक ऐसा ओपन सबसेट इसमें मौजूद है। जब इसका आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे या आइडेंटिटी इनवर्स आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिटी इनवर्स, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, u आएगा। लेकिन अब ये जो u है ये आपके पास ओपन नहीं है x टाउ x में, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो मैप है ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस मैप नहीं है। अगर ये आपके पास स्ट्रिक्टली फाइनल की कंडीशन ना होती तो तब ये आपके पास जो आइडेंटिटी मैप था ये क्या होना था, कंटिन्यूअस होना था। लेकिन स्ट्रिक्टली फाइनल की वजह से ये जो आपके पास आइडेंटिटी मैप है ये आपके पास क्या है, सिंपली ये मैंने पहले स्ट्रिक्टली फाइनल की डेफिनेशन लिखी, इसी पर मैंने आइडेंटिटी जो आपके पास आइडेंटिटी मैप लिखा, और इस पर जो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन थी कि हर एक आपके पास जो y का जो आपके पास ओपन सबसेट होगा वो ओपन होना चाहिए x टाउ x में। लेकिन हमारे पास एक ऐसा ओपन सबसेट x टाउ x का है जो कि ओपन नहीं है x टाउ x प्राइम में, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास कंटिन्यूअस मैप नहीं है।